और जो है कार्यक्रम को अपन स्टार्ट करते हैं। कहां तक पहुंचे थे, कहां तक बात हो गई थी? है मेटा के अच्छा वो स्ट्रक्चर्स बता दिए थे क्या लास्ट में? लास्ट में C12O9 का स्ट्रक्चर आपको बताया है, सही है। C12O9 का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या किया है, बताया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बात को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब ना अपन बस इसको अब एंड करते हैं और एंड करके कहानी को खत्म करते हैं और दूसरी बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे हमने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलो भैया बात को स्टार्ट देखते हैं आगे। चलो देखो, अब ना अगला जो पॉइंट आएगा, अरे ओ मोटे आदमी सुबह सुबह वासी मत मार, तो क्या करते हो बे तुम रात भर, नींद पूरी नहीं होती क्या तुम्हारी? और ऐसे वो बासी मार, एक बार बताओ, मैं आऊं सुबह सुबह और यहाँ बैठ के ऐसे करने लगा, बेटा यार ये है ना, ये ऐसे होता है, देखा समझ रहे हो तुम, समझ में गए हो है ना, कैसा लगेगा बे तुम्हें? अच्छा लगेगा क्या? ऑटोमेटिक आती है तो एक्टिव रहो ना, ऑटोमेटिक तब आती है बेटा। हाँ नींद पूरी कब आती है, इंसान को बासी कब आती है, जब उसमें एनर्जी का जो लेवल है, उसके जो हार्मोनल लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब आदमी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होता और उसको जबरदस्ती बिठाया जाता है ना, तब उसको क्या होता है, ऐसा फील होता है। बात समझ में आ गई? नहीं होता है कई बार अपन कोई मूवी देख रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है, अपन ऐसे करके बैठे रहते हैं, और कई बार कोई मूवी देख रहे थे अपन ऐसे सारा लेके कब खत्म होगी यार, नहीं होता क्या? वो हालत हो रखी है तुम्हारी। चलो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, आयो सीरीज। ऐसा नहीं होना चाहिए बे मूर्खों, आयो सीरीज। देखो भैया, थायो, थायो का मतलब जानते हो क्या तुम लोग, क्या होता है? सल्फर। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। ये चीज हमेशा याद रखना, जहां भी वर्ड आ गया थायो, जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा थायो ईथर, ईथर होता है ROR, और थायो ईथर क्या हो जाता है, RSR। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो वो थायो बना देते हैं अपन उसको। तो अपन क्या कहते हैं कि थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर। मतलब भैया अब सल्फर का बैंड बजने वाला है, कि क्या होने वाला है देखना। देखो सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को है ना एक एसिड बताता हूँ, H2SO4। नाम बता दो भैया फटाफट इसका। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? आप एक काम कीजिए, इसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिएगा और एक सल्फर को ऐड कर दीजिएगा, हो गया। तो बच्चों बोलो क्या बन जाएगा, H2S2O3। ये कौन है, सल्फ्यूरिक। एक सल्फर आ गया तो नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक। नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। सही है क्या? आ जाओ भैया, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अब मैं रूल नहीं बोलूंगा, रूल क्या होते हैं, रूल तुम्हें पता है। ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या ये वाला ऑक्सीजन हटाओगे या डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। बात पहले पड़ गई। अब सुनो भैया, यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बच्चा कौन सा होता है, sp2। सही बात है। अपन यहां पर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ध्यान से सुन लो भैया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है कितना, +6। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर जो है उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलते हैं, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या, एक तो होता है सल्फ्यूरिक और एक होता है सल्फ्यूरस, दोनों नाम सुने ना। चलो मैं उन्हीं दोनों की बात करता हूं मेरे बच्चे। जैसे मेरे बच्चे मैं यहां पर लिख दूं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक नाम लिख दूं बच्चा सल्फ्यूरस एसिड। क्या लिख दूं, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तुम क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या है, +6, और सल्फ्यूरस एसिड मतलब क्या है, +4। सही बात है ना? ऐसा ही नाम और होता है, ऐसा ही एक और नाम होता है। देखो अपन बोलते हैं उसको थायोनिक। ये देखो ये थायोसल्फ्यूरिक है, अब अपन क्या बोलेंगे, थायोनिक, और क्या कर दो, थायोनस।
बात पल्ले पड़ गई। मतलब सल्फर और सल्फर के बीच में क्या आ चुका है, लिंकेज। और सल्फर सल्फर के बीच में यहां पर जो, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सारी कहानियां एक जैसी हैं। यहां पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड आएगा तो एक बात बताओ कि अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये +6 है, तो ये कितना हो जाएगा, +5, और ये कितना हो जाएगा, +3। बात पल्ले पड़ गई। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? चलो आ जाओ भैया, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो सबसे पहले बात सुन लेना, अपन क्या बोलते हैं, H2S2O4, H2S2O4। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे H2S2O5, और उसके बाद हम बात करेंगे H2S2O6। इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना कितना आता है, +3। निकाल के देख लो। ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार, इसकी बात करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, गया 12, 10, 5, सही है क्या? ये कौन है, थायोनस, और ये कौन है, थायोनिक। इसको बोला जाता है डाईथायोनस। क्या बोल दिया जाता है, डाईथायोनस एसिड या थायोनस एसिड, एक ही बात है। इसको बोला जाता है डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड या थायोनिक एसिड। बात पहले पड़ गई। ठीक है, इसकी मैं बात करूं H2S2O5, एक काम करो, इसके 2 मोल ले लो। ये क्या होता है, H2SO3, इसके 2 मोल ले लो, 1 मोल पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा, H2SO5, H2S2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईसल्फ्यूरस एसिड। ये सुन लेना भाई, देख लो, ये फर्क है। बात पहले पड़ गई। बोलो भैया, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाने जाओगे, तुम्हें याद होगा क्या आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर ऐसा आएगा। तो दिक्कत, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो तुम क्या बोलोगे, कैसा आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसा आएगा। याद आ गया होगा, मैंने सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं पहले। और अगर मैं इस बीच वाले का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो ये कैसा आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर ऐसा आएगा। कैसा आएगा, ऐसा आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? बात समझ में आई? इसको बोलते हैं थायो सीरीज। लपेटो फिर एक और बताता हूं, लपेटो फिर एक और बताता हूं। जल्दी से लपेट दो ताकि हम लोग जो है बात को आगे बढ़ा पाए।
आह, क्या कि आज छोटे भाई का पेपर है एसआई का। एसआई 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 सब इंस्पेक्टर, तो उसको रखिए टेंशन। है 1.25 घंटे की, 100 घंटे की होती है क्लास। नहीं नहीं वो गया हुआ है, वो उसको भेज दिया, टेंशन क्यों ले रहा तुम। उसके पेपर का क्लास से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। आप तो पढ़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चल भाई का पेपर अगर प्राइमरी होता तो मैं वहां होता। बात समझ में आ गई। चलें आगे, मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट हुआ है उतने तुम भी हो। चला भाई, चलो उसको सिर्फ पेपर दिलाने के चक्कर में क्लास मिस थोड़ी करेंगे यार, पेपर तो कोई भी दिला के ला सकता है। हाँ हो गया, सिंपल एकदम से। अब आता है सर सबसे खतरनाक नाम, जो आप लोगों को क्या करेगा, बहुत क्वेश्चन देके जाएगा। जेई नीट हर एग्जाम में उसके आज तक बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। अच्छा आप लोगों ने एक वर्ड सुना है क्या, पोली, POLY, सुना हुआ है क्या? पोली वर्ड सुना हुआ है? पोली का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत सारे ना, मैं इसी को रखता हूं। इसमें अपन क्या करते चलेंगे, ये जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है ना, इसमें सल्फर इंजेक्ट करते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई? सल्फर बढ़ाते जाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, पॉलीथायोसल्फ्यूरिक एसिड। पहले नाम क्या था, डाई सल्फ्यूरिक, अब नाम क्या हो जाएगा, पोली मतलब बहुत सारे, थायो मतलब सल्फर, थायोनिक एसिड। बात पहले पड़ेगी, पॉलीथायोनिक एसिड, हेडिंग लगा लो, पॉलीथायोनिक एसिड। बहुत सिंपल नाम, अरे छोटे छोटे टर्म होते हैं लेकिन जान निकाल देते हैं ये। भाई मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम याद करो, मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम इनको है ना शब्दों के खेल को समझो। चलो इसको बाद में मिटाएंगे, पहले लिख लेते हैं। एक बात बताओ कि मैं अगर ऐसा बना दूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, मैं बाद में बताऊंगा कितने हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या लगा दूं, OH। ये स्ट्रक्चर मेरे बच्चे आप लोगों के पास है, ये स्ट्रक्चर मेरे बच्चे आप लोगों के पास है। बात समझ में आ गई? अब एक बात करते हैं, मैं यहां पे कह दूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, n। कितने हैं, n। n होंगे तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 फिक्स है, ऑक्सीजन 6 फिक्स है, सल्फर n ले लूं तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2SnO6। ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला। बात सही है क्या? अब मेरे बच्चे एक बात बताओ कि 2 सल्फर बाहर आ चुके हैं, अंदर कितने बचे, N-2, टोटल n है बेटा, तो कितने बच गए, N-2। बात समझ में आ गई? अब देखो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर मजे लेने के लिए क्या बोलता है, ये नहीं देता, या फिर इसमें क्या करता है, N+2 डाल देता है। डाल दो ना, N+2 कौन मना कर रहा है, तो ये 2 हो गए तो ये कितना हो जाएगा, n। बात समझ में आ गई ना? तो जनरल फॉर्मूला वो अपने हिसाब से बदल सकता है, उससे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दिक्कत किसी को। अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनना, मैं ये कहता हूं कि जहां से मेरे पास मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, दैट वाज n=4। n=4 का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S4O6। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ जाएगा, O, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ जाएगा, OH। अब बोलो सर, नाम तुम बोलो, नाम बोलो, 4 का मतलब है, और थायोनिक नाम क्या हो गया, टेट्रा थायोनिक। अरे नाम क्या हो गया,
टेट्राथायोनिक एसिड। बोलो कोई जोर आया क्या? नहीं आया ना। अब अगली बात सुनो, जो क्वेश्चन आता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? +5। इसका भी कितना है? +5। और ये वाला जो है वो कितना होता है? 0। क्यों? ये जो है दोनों साइड सल्फर से बॉन्डेड है, 0 आएगा। ये देखो सर, ये टोटल कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है? 5, तो +5, 5 है तो +5। ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ा होगा। यहां पर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे, ये होता है +5, ये होता है +5, ये होता है 0, ये होता है 0। और यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करूं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो तू क्या बोलेगा कि सर इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? तो तू क्या बोलेगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आएगा? तू बोलेगा प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 4। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सब में बराबर बांट दो। अरे एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सब में बराबर बांट दो भैया। वो तुमने उसमें क्रिकेट में नहीं देखा गया कि एक तो होता है स्ट्राइक रेट और एक होता है एवरेज? देखा है ना, स्ट्राइक रेट और एवरेज, तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो अपन यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं, बराबर कितना आएगा? तो तुम क्या बोलोगे? प्लस का 2.5। क्या आएगा? प्लस का 2.5। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? ये आपके थायो सीरीज होती है। ये आपकी क्या होती है? थायो सीरीज। मेरे हिसाब से थायो सीरीज पल्ले पड़ गई होगी। थायो सीरीज कंप्लीट होती है, बोलो पल्ले पड़ गई होगी। चलो अब देखो सर, अगले टॉपिक पर लेकर चलता हूं। अगला जो पॉइंट आता है इसमें, जहां से हमसे मोस्ट ऑफ क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे किए जाते हैं और हम लोग जो है बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि यार ये नाम है या फिर ये फॉर्मूला कैसे है। तो बहुत सिंपल है, देखना। यहां पे अपन बात करेंगे नेमिंग। हम यहां पर बात करेंगे बेटा किसकी? नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट। किसकी बात करेंगे? नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट। हाँ भाई, पढ़ के बताओ इसका मतलब समझ में आता है क्या? हाँ या ना? क्या इसका मतलब तुम्हें समझ आया? जल्दी बताओ मेरे को, क्या इसका मतलब समझ आया? हाँ या ना? जल्दी बोलो। आया? क्या समझ आया? ऑक्सी एसिड के जो सॉल्ट है उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो भैया, तुम्हारे पास एसिड है ना, दो टाइप के थे। तुम बोलोगे मास्टर बहुत सारे पढ़ाए हैं तुमने, तो सुन लो भैया, एक तो मैंने पढ़ाया है एस और एक पढ़ाया मैंने इक। एसिड मैंने दो ही पढ़ाए हैं, उनके प्रीफिक्स अलग अलग के अलग अलग बन गए, तो मैं क्या करूं? बात समझ में आ गई? अब इसका जो एनायन बनेगा उस एनायन का नाम क्या दिया जाएगा? जहां भी अस एसिड है वहां पर लिखा जाएगा आइट। जिसके भी लास्ट में अस लिखा है क्या लिख दोगे? आइट। मेरे बच्चे, जहां भी इक लगा है वहां पर क्या लगा देंगे? एट। ये बन जाएगा नाम। बोलो सिंपल है क्या? आसान है। चलो अब एक बात बताओ, H2SO4, H2SO4 का नाम बताओ। नाम तुम्हें बताना पड़ेगा भैया, अगर नाम नहीं बताओगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सही है ना? एक काम करो, इसमें से मैं दोनों हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो ये क्या बना देगा? SO4-2। सही है क्या? अब बोलो भैया, इसके लास्ट में क्या लगा है? इक एसिड। इक एसिड को पकड़ लो, इक एसिड को पकड़ लो और इसको हटा दो और क्या लगा दो? 8। तो नाम बोलो। सल्फ्यूरेट नहीं, सल्फेट। सल्फ्यूरेट नहीं, सल्फेट। बात पहले पड़ गई, सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। HNO3 का नाम बताओ। नाइट्रिक एसिड। अब नाम तुम्हें आने चाहिए बे मूर्खों, आज नहीं आएंगे तो कब आएंगे? एक काम करो, H+ निकाल दो, NO3-1 बना दो। नाम बोलो इसका। नाइट्रिक। ओए होए, ये पूरा हटा दो, क्या बचा? नाइट्रेट। क्या बच गया? नाइट्रेट। बोलो बात पहले पड़ गई है। जैसे तुम बोलते हो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसे नाम सुने होंगे ना? नाम कैसे आते हैं पता चल गया? लपेटो फिर आगे बताता हूं, लपेटो फिर आगे बताता हूं। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है रे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लपेटो और आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हो गया बेटा? चलो सिंपल है ना, एकदम आसान है। चलो देखो, मैं इन चीजों को ना स्लो इसीलिए ले रहा हूं, एक बार स्लो चलेंगे बाद में स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अगर तुम ये सीख गए ना तो सर ये मानो कि तुम्हें बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि यार क्या होता है कि अपन ऐसे ही अगर छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं ना, कि अपने को नाम ही नहीं आ रहा यार, तो इनऑर्गेनिक पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार नहीं होता कि अपन किसी आदमी से मिलते हैं, अपन उसको बोलते हैं कि यार सर आपका नाम तो नहीं पता लेकिन आपकी शक्ल मुझे याद है, आपको कहीं देखा है। तो ऐसे आदमी से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस वही चीज है यार, हमें जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ही नहीं पता होंगे ना, तो उनको आगे बढ़ने में हमें बड़ी समस्याएं आएंगी। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब ना सर आपको एक बहुत ही गजब का बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सब लोगों ने ना एक नाम सुना होगा H3PO4, सुना है ना? H3PO4 की मैं बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, नाम तो तुम जानते ही हो और मेरे को बता भी दोगे। बोलो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है। मैं एक काम करता हूं, एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन से बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगले पॉइंट में लिखा दूंगा मैं आगे चल के, कैसा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन निकल सकता है आसानी से। तो बोलो भैया यहां पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3। कितने हैं एसिडिक हाइड्रोजन? कितने हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 3, 3 निकल सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं तीनों नहीं निकालता हूं, मैं एक ही निकालता हूं। एक निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? H2PO4 -1। सही है क्या? अगर मैं यहां पे बात करूं तो तुम क्या बोलोगे? ये है P डबल बॉन्ड O, ये कौन है? OH, ये कौन है? OH, और ये कौन है? O-। सही है क्या? अब तुम क्या बोलोगे कि सर इसका नाम क्या होना चाहिए? एक एसिड लगा है, हटा दो तो क्या बन जाएगा? 8 लगा दो तो फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉस्फेट बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब एक और बात बताओ कि यार इसके पास है ना कितने OH हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन और निकल सकते हैं। सही है, तो मैं ये कह दूं कि इसके पास है ना बेटा एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? तो तुम क्या बोलोगे कि सर 2 और बाकी है भाई। सही बात है ना? तो एक काम करो ना, तुम्हारे मन में आया मैं एक और निकालूंगा, निकाल ले भाई। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता। ये लो, बोलो भैया इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तुम क्या पाओगे? ऐसा बोलो भैया इसका नाम बता दो। इसका नाम क्या होएगा? फिर से फॉस्फेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर से फॉस्फेट हो जाएगा। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं भाई? तो तुम क्या बोलोगे? एक ही है। ठीक है, आयो बेटा, तुमने बोला कि मास्टर बचा खुचा भी निकाल दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? तो ये लो भैया PO4 -3 बना दिया। अब ये बोलो कि PO4 -3 का जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O, O-, करेक्ट है ना? जब ऐसा आएगा तो तुम क्या बोल दोगे कि सर इसका नाम क्या हो जाएगा? अगेन फॉस्फेट। अगेन क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? तो तुम क्या बोलोगे? एसिडिक हाइड्रोजन इक्वल टू 0। एसिडिक तो छोड़ो, हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो भैया अब देखो, यो बी फॉस्फेट, यो बी फॉस्फेट, यो बी फॉस्फेट, अगर कहीं पर लिखा आ जाए सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कंफ्यूजन हो जाएगा सर। कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से की बात कर रहा, 3 फॉस्फेट बन रहे हैं यहाँ पे। तो कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है उसको यूज करते हैं। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। तो इसका जो नाम है वो फॉस्फेट नहीं होगा, इसका नाम होएगा डाई हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। बोलो सर, बात पहले पड़ गई। इसका नाम जो है वो फॉस्फेट नहीं होएगा, इसका नाम सिर्फ हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट। सर इसका नाम क्या होएगा? सिर्फ फॉस्फेट रहेगा।
तो बोलो भैया तीनों के नाम अलग अलग हो गए क्या? जैसे नहीं स्कूल में नहीं करते क्या कि मान लो कि दो बंदे हैं जिनका नाम है सुरेश, तो क्या करता है मास्टर, सुरेश फर्स्ट सुरेश सेकंड, या फिर सुरेश सन ऑफ दिस, सुरेश सन ऑफ दिस, ऐसे बोलते हैं। तो इतने बोलने में जोर आता है, सुरेश फर्स्ट और सेकंड बोलने में ज्यादा जोर है नहीं है। तो मास्टर क्या करता है, तू सुरेश फर्स्ट है तू सुरेश सेकंड है, बात खत्म। समझ गए ना, बस वही चीज है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरे पास है NaH2PO4, ध्यान से सुनना। दूसरा मेरे पास है, मेरे पास एक एग्जांपल है Na2HPO4। तीसरा मेरे पास है Na3PO4। ये तीन एग्जांपल मेरे से बोलता है कि सर नाम बताओ, तो मैं क्या देखूंगा, इसको देखूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम डाइहाइड्रोजन, सोडियम डाइहाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। करेक्ट है ना भाई? इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। बात पहले पड़ गई भाई। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट। बोलो बात क्लियर है क्या? तुम भी कर सकते हो, लपेटो फिर। जल्दी करो भाई, इसको खत्म करना है, नवा टॉपिक स्टार्ट करना है। चलें क्या? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी खत्म। अब मैं आपको अगर नाम दूं तो क्या आप लोग नाम लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? पक्का? चलो कोशिश कर लो, हो जाएगा। बस ये है कि भैया दिमाग है ना वो खुला रखना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? तो चलो उससे पहले मैं तुम्हें ना बेसिसिटी पढ़ा दूं ताकि तुम रो नहीं।
या फिर नाम लिखा, नाम ही लिख दो यार, बेसिसिटी तो इसके बाद में पढ़ा दूंगा, एक ही बात। देखो भैया यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं NaH2PO2, यहाँ पे लिखा है NaH2PO3 Na2HPO3 NaClO4 Na2SO4 Na2CO3 NaHCO3 Na2S4O6 NaNO3 Na3BO3 NaBO2। बस इतने नाम लिख लो, तुम्हारा खेल सेट है। मुझे नहीं पता। मुझसे तो कुछ पूछने की उम्मीद ना करो ही तो बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने सिखा दिया, अब तुम्हारा काम है सर। कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। क्या पेन ही गया क्या? चलो बताओ देखे, या फिर अपन बात को स्टार्ट करें। हाँ
बना रहे हो? बस इतने नाम लिख लो सर, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। है बेटा? एक नहीं बना, बाकी सारे बन गए। बहुत अच्छी बात है सर। हो गया सबका? बोलो सर, चला जाएगा? 3 बन गए? 3 नहीं बने, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ सर, बात करते हैं NaH2PO2। हाँ भाई, नाम क्या लिखा आपने? सोडियम फॉस्फाइट, आइट लगाना होता है। H ये कहां से बना है? H3PO2 से बना है। H3PO2 का स्ट्रक्चर देख लो, कितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है? एक ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फाइट। बात पल्ले पड़ गई? अरे हाँ या ना? फॉस्फाइट नहीं, हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। पागल आदमी, H3PO2 का नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सही है क्या? लिखा रखा है, नहीं पता तो पीछे देख लो ना यार। P डबल बॉन्ड O, OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितना एसिड का हाइड्रोजन है? एक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaH2PO2। सही है क्या? अब NaH2PO2 बना तो नाम क्या आ गया? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। हाँ भाई, इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। ये कहां से बना है? तो तुम क्या बोलोगे? H3PO2 PO3 से। इससे बना है ना? इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? सोडियम फॉस्फाइट। क्या नाम आ जाएगा? सोडियम फॉस्फाइट। यहां पे बात करूं तो इसका नाम देखो क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। सही है क्या? फॉस्फाइट। अभी भी देख लो अगर कोई दिक्कत लगे तो। NaClO4 की बात करता हूं, ये HClO4 से बनता है। इसका नाम आएगा सोडियम परक्लोराइट। देख लो, परक्लोरिक एसिड से बना हुआ है। Na2SO4 ये तो सबका सही होगा। इसको क्या बोलते? सोडियम सल्फेट। क्या बोल रहा है? हाँ तो कर दिया ना। अच्छा, क्लोरेट। हाँ हाँ, क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट। हाँ भाई, Na2CO3 इसको क्या बोल दोगे? सोडियम कार्बोनेट। ये तो सबको ही पता होता है, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 की बात करता हूं, इसको क्या बोल दोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तुम बाई कार्बोनेट भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? या फिर क्या बोल दो? सोडियम बाई कार्बोनेट।
ठीक है। Na2S4O6, Na2S4O6 ये कहां से बना हुआ है भाई? तो H2S4O6 है और वो था टेट्राथायोनिक एसिड, इसका नाम क्या आ जाएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या आ जाएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। NaNO3 इसको क्या बोल दिया जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। क्या बोल दिया जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। हाँ भाई, Na3BO3 इसको क्या बोल दिया जाएगा? सोडियम बोरेट। वैसे ये बनता नहीं है, बहुत रेयरली बनता है सोडियम बोरेट। इसको क्या बोलते हैं सर? सोडियम मेटाबोरेट। हाँ भाई बोलो, बात पल्ले पड़ गई? अब समझ में आ गया क्या? चलो, तो ये कहानी किसकी है? तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ये आपके इन एसिड्स की कहानी है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर अपन जो है और आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं तो बेटा, चलो, ये आपके नेमिंग की बात क्या होती है खत्म। अब आप आराम से नेम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, आराम से नेम बता सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता सकते हो। अब सुनो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सर, बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। हाँ भाई, ये वर्ड सुना हुआ है क्या तुम्हारा? बेसिसिटी क्या होता है? क्या है? ऐसा क्या? और कुछ? जितने एसिड का हाइड्रोजन होते हैं उतनी इसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। कितने एसिड का हाइड्रोजन होते हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल पर डिपेंड करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? मतलब कहते किसको है बेसिसिटी? कोई आइडिया वगैरह कुछ? देखो, अपन क्या कहते हैं कि सर एसिड के लिए टर्म आता है बेसिसिटी और बेस के लिए टर्म आता है एसिडिटी। दोनों का मतलब, दोनों में फर्क, दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है वो देखते हैं। देखो भैया, एसिड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? बेस। तो एसिड की क्या हो गई? बेसिसिटी। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एसिड। तो एसिड की क्या हो गई? बेसिसिटी। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एसिड। तो बेस की क्या हो गई? एसिडिटी। उल्टा है, बात वाले बढ़ गई। अब देखो सर, अपन क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑक्सी एसिड को, एक मोल ऑक्सी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस चाहिए वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी। बात वाले पड़ गई। एक मोल, अब एक मोल जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है, जितने OH माइनस के मोल चाहिए वो बेसिसिटी है। तो डेफिनेशन लिखो, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, number of moles of OH minus, number of moles of OH minus required, number of moles of OH minus required to neutralize, number of moles of OH minus is required to neutralize 1 mole of acid. 1 mole of acid is called basicity of acid. It's called basicity of acid. It's called basicity of acid. It's called basicity of acid. बोलो, बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। अब देखो सर, क्या होता है, आपको दो चीजें याद रखनी है। आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या? अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस एसिड है ना, और एक नाम आता है कौन सा? लेविस एसिड। अर्हेनियस एसिड जो होता है, मैं उसकी बात करता हूं। अर्हेनियस एसिड जो होता है, अगर उसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये H+ डोनर होता है।
अरेनियस एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट करता है। और लेविस एसिड जो होता है, बिल्कुल लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। बात क्लियर है? जो लोन पेयर लेगा वो लेविस एसिड है और जो H प्लस देगा वो अरेनियस एसिड है। अब सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि सर ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, ध्यान से सुनना भाई, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, बोरॉन के ऑक्सी एसिड जो हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड। मतलब क्या हुआ? ये लोन पेयर लेने वाले होते हैं, H प्लस देने वाले नहीं होते। बोलो इतनी बात क्लियर है? जितने भी बोरिक एसिड है, बोरॉन के एसिड है ऑक्सी, वो सब के सब क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। अगला पॉइंट, ऑल अदर, समझ गए? मतलब ऑल अदर का मतलब इसको छोड़कर ऑल अदर ऑक्सी एसिड्स, ऑल अदर ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? H प्लस डोनर, मतलब अरहेनियस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अरहेनियस एसिड होते हैं। बोलो बात क्लियर है? अब देखो सर, एक एक की बेसिसिटी को निपटा देते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना भैया। बेसिसिटी ये सुन लेना भाई, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, बोरॉन के ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? अपन क्या बोलेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। जितने बोरॉन एटम है उतने लोन पेयर लेगा। बात पल्ले पड़ गई? तो बोरॉन का खेल तो खत्म, लेविस एसिड का खेल तो खत्म। जितने बोरॉन उतनी बेसिसिटी, उतने लोन पेयर लेगा। बात पल्ले पड़ गई? तुम चाहो तो एग्जाम्पल भी ले लो। एग्जाम्पल H3BO3, H3BO3 का बेसिसिटी कितना आएगा? तो तुम क्या बोलोगे? बहुत सिंपल है सर, कितना? 1। कैसे पता चला? एक बोरॉन एक लोन पेयर लेगा। उसके बाद तुम क्या बोलते हो? H4B2O5, अगर ये लिख दो तो तुम क्या बोलोगे? बेसिसिटी कितना आ जाएगा? तो क्यों? जितने बोरॉन उतना बेसिसिटी। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? ये बात तो किसकी होती है? इसकी। अब अपन क्या कहते हैं यार, और आगे क्या पढ़ना है वो भी सुन लो। अपन क्या कहते हैं कि सर बोरॉन के ऑक्सी एसिड को छोड़ दो, बाकी जितने भी ऑक्सी एसिड है उनमें ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिड का हाइड्रोजन होता है, और वो क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है, यानी कि H प्लस वो देता है, वो H प्लस देता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो अगली बात भी सुन लो। अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन के जितने भी ऑक्सी एसिड है उनको छोड़ दो, बाकी जितने भी ऑक्सी एसिड बच गए उन सब में ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिड का हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है। तो अपन कहते हैं कि जितने OH होंगे उतना ही क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। अब बात ये आती है कि क्या सबका स्ट्रक्चर बना के देखो? नहीं जरूरत, तो सुन लो। देखो सर, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर प्रोटॉन डोनर। बोलो भाई इसका मतलब समझ गए क्या? प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H प्लस। फॉर प्रोटॉन डोनर ऑक्सी एसिड, जितने भी प्रोटॉन डोनर ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। जितने भी प्रोटॉन डोनर ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सिंपल रे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू बेसिसिटी। अपन तो सीधा खेल खेलते हैं भाई, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, सीधा काम करो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू बेसिसिटी। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 3 को छोड़ दो, H3PO2, H3PO3, H4P2O5, बस इन 3 को छोड़ दो, क्योंकि ये 3 तुम्हें पता है स्ट्रक्चर में भी रोड़ा कर रहे थे, स्ट्रक्चर में भी इनके रोड़ा था, इसलिए अपन क्या करें? इन 3 को छोड़ दो, बाकी जितने भी है ना उनमें हाइड्रोजन के बराबर उसकी बेसिसिटी है। तो इनकी बेसिसिटी के लिए तुम इनका स्ट्रक्चर बना के देख लो। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका बेसिसिटी आएगा 1, इसका बेसिसिटी आएगा 2, और इसका भी बेसिसिटी कितना आएगा? 2। याद आया गया? हाँ या ना? बोलो समझ में आ गया खेल? तो चलो, जैसे बेटा मैं लिख दूं H2SO4। बोलो भैया बेसिसिटी कितना आएगा? यहाँ पे मैं एसिड की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिसिटी की बात कर लेता हूँ। कितना आएगा? 2। दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर मैं कह दूं H2SO3, बोलो भैया कितना आएगा? 2। जैसे मैं बोल दूं H4P2O6 या O7, बोलो भैया कितना आएगा? 4। देख लो, अगर मैं कह दूं कि बेटा H2S4O6, बोलो भैया बेसिसिटी कितना है? 2।
हाँ या ना, कुछ भी मिले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, बस इन तीन को छोड़ दो, अगर ये तीन है तो इनकी स्ट्रक्चर बना के देख लो या याद रख लो। बोलो पक्का? चलिए लिखिएगा इसमें यहां तक लिखो, इतना लिखो, फिर एक बात लिखाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है यार। वो भी बताऊंगा, बस रख दो, टेंशन क्यों लेता है? उसके बाद अगला टॉपिक ही बैक बॉन्डिंग है, तेरे मन की वहां निकाल लेना। अरे बेटा आई नो आई नो, हवस रखें आप, हवस रखें, सब्र का फल मीठा होता है। मैं जब बैक बॉन्डिंग बढ़ाऊंगा तो बैक बॉन्डिंग के जवाब नहीं देगा, बात वो वहीं आ जाएगी। है क्या कह रहा है? हाँ बोला वो सही हो गलत तो वो एक अलग बात है, मैं जब बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो बैक बॉन्डिंग के जवाब भी नहीं देगा। फिर आता अधूरा ज्ञान क्या परेशान करता है कि यहाँ पे ये भी लगा दूं वो भी लगा दूं, पता चला यहाँ कुछ नहीं लगाना था। इसलिए आप सब्र रखें, माना आपने सारे नाम सुने हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन ध्यावस रखें, आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएगी। हो गया? यहां तक हो गया ना? चलिएगा लिखिएगा एक छोटी सी बात, लेगो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड, hydrogen which is directly bonded with oxygen, hydrogen which is directly bonded with oxygen is called acidic hydrogen, is called acidic hydrogen, is called acidic hydrogen, is called acidic hydrogen, and ionizable in nature, and ionizable in nature, and ionizable in nature. इसके नीचे लिख दो एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन। बात पहले बढ़ेगी। बढ़ाओ।
हो गया? चलिएगा सर, यो बात तो क्या होती है आपकी खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोगों का ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग, ऑक्सी एसिड, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड वगैरह वगैरह सब क्या होते हैं, ठीक है। अब जो है वो अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो सारे लोग जो है वो केयरफुली सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। हेडिंग लगा दो सर, अगले टॉपिक पर चलते हैं। वो है आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा बैक बॉन्डिंग। हेडिंग लगा दो बैक बॉन्डिंग। बात करते हैं कि बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। अभी तो टाइम अपने पास कम है, इसलिए बैक बॉन्डिंग जो है क्या उतना ही हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बैक बॉन्डिंग क्या होता है उसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास बेटा एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और वो कोवलेंट मॉलिक्यूल क्या है, ए एंड बी। ए बी एटम से बना एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, शेयरिंग है। आपका जो बी है, इस बी के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर। बी के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ध्यान से सुनते जाना, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है। ए के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो अपन कहते हैं कि इसके पास प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल। और बात को समझना, क्या प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, और बी के पास क्या है, कम है। इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। और ये स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपने ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनमें क्या करवाते हैं, ओवरलैपिंग, यानी कि अनइक्वल शेयरिंग। ये जो अनइक्वल शेयरिंग होती है, इसी अनइक्वल शेयरिंग को क्या बोला जाता है, बैकबॉन्ड। दिखने में बहुत आसान लग रहा है। अब एक बात बताओ, हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो पहले से बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड किस नेचर का बनेगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये पाई नेचर का बनेगा। तो जो आप पहला पॉइंट आता है कि बैकबॉन्ड है क्या, तो अपन क्या कहते हैं कि बैकबॉन्ड जो है वो ओरिजिनलिटी में एक पाई डेटिव बॉन्ड होता है। क्या होता है, पाई डेटिव बॉन्ड। डेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है, डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये बनता है। अब समस्या आती है, ध्यान से सुनना। देखो सर, ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर हो रहा है। तो ये जो फिनोमिना है ये इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम, एक ही में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर। शब्द सुनना भैया, ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर। पहला वर्ड क्लियर है, ठीक है। अगली बात तो सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर एक चीज सुनना, ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड की खासियत समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सर क्या है कि ये जो ए है इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है। ये इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो इसका लोन पेयर जो है इधर आना स्टार्ट होगा, इसका वेकेंट ऑर्बिटल इधर जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर लोन पेयर इधर आता जाएगा मतलब एक एक क्लोज आता जा रहा है, ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ए का जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, कम। बी से ये दूर जाएगा तो बी पर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, बी का जेड इफेक्टिव क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में ए बी के लोन पेयर पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा। तब तक बी का जेड इफेक्टिव बढ़ चुका होगा, तो ये क्या करेगा, वापस अट्रैक्शन लगाएगा, लोन पेयर को उधर ले जाएगा, बॉन्ड बना, टूटा। बात समझ में आ गई। अगली बात सुनना, बना क्यों, क्योंकि इसने इसको खींचा, अट्रैक्ट किया, बन गया। अब इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो ये वापस खींच लेगा।
तो वापिस बनेगा, वापिस टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा। क्या ये एक परमानेंट बॉन्ड बन रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियल बॉन्ड। बात पहले पड़ गई, हाँ या ना? अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये जो है वो क्या होता है? एक इंट्रामोलिक्यूलर पार्शियल पाइडेटिव बॉन्ड होता है। बोलो बात पहले पड़ गई क्या? और इसी को नाम क्या दिया जाता है? बैक बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है? बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड एक्चुअल में है क्या? क्या ये चीज पल्ले पड़ गई है? चलो अगली बात सुनो। सर एक बात बताओ कि अगर यहां पर मैं बात करूं इंट्रामोलिक्यूलर पार्शियल पाइडेटिव, बजाने में ऐसा भी बोल सकता हूं इंट्रामोलिक्यूलर पार्शियल अनइक्वल शेयरिंग, ये भी चल जाएगा। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है? डेटिव बॉन्ड। बात पहले पड़ गई। अब एक और बात बताओ कि सर लोन पेयर देने वाला, लोन पेयर डोनर को क्या बोला जाता है? लेविस बेस, हाँ या ना? तो यहां पर ये जो है वो बी क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर ये लोन पेयर डोनर होता है, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो? लेविस बेस। ये वेकेंट ऑर्बिटल है, मतलब क्या है बेटा? लोन पेयर एक्सेप्टर है। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्टर है तो तुम इसको क्या बोल सकते हो? लेविस एसिड। एक बात बताओ कि सर यहां पर अगर लोन पेयर लेगा, अनइक्वल शेयरिंग होएगा, तो क्या लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन होएगा? क्या होएगा? ये बताओ कि ये लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन जो है वो इंटरमोलिक्यूलर है या इंट्रामोलिक्यूलर है? तो अपन क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो इंट्रामोलिक्यूलर, ध्यान से सुन लेना, क्या लिख सकते हो? इंट्रामोलिक्यूलर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? सिंपल है कि नहीं है? इंट्रामोलिक्यूलर लेविस बेस इंटरेक्शन यहां पर प्रेजेंट होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो और आगे बढ़ता हूं। अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, क्या होता है ध्यान से सुनना। कंडीशंस फॉर बीबी। कंडीशंस फॉर बैकबॉन्ड का मतलब क्या हो गया? बीबी। बीबी के लिए क्या क्या कंडीशंस है उनकी अपन बात करते हैं। नंबर वन क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी बात, रुको अभी रुको जरा, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लोन पेयर होएगा बाद की बात है, पहले ये बताओ कि वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये बॉन्ड कैसा बना? पार्शियल। पार्शियल बॉन्ड, देखो एक चीज तुमने सुनी होगी, पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? वीक। वीक होने के साथ ये कैसा है? पार्शियल भी है, वीक भी है, पार्शियल भी है। तो बोलो भैया एटम का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? छोटा होएगा तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा, तभी ये रह पाएगा। अगर वीक है और पार्शियल भी है तो बॉन्ड कैसा, एटम कैसे चाहिए? छोटे। तो अपन क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होता है? स्मॉल एटम्स। क्या होने चाहिए? स्मॉल एटम्स, स्मॉल साइज, ये होना मस्ट है। तो आ जाओ भैया, स्मॉल साइज होना जरूरी है। तो कहां कहां बन सकता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर 2p के बीच में बन सकता है, सर 2p 3p के बीच में भी बन सकता है, 2p और 3d के बीच में भी बन सकता है, लेकिन 3p के बीच में नहीं बन सकता। बस ये तीन बनते हैं। अगर तू बोल दे कि 3d पाई बन सकता है तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो तुम एक चीज याद रख सकते हो कि जो बनाने वाले हैं दोनों या तो सेकंड पीरियड के होने चाहिए या सेकंड और थर्ड के, बस यहीं तक बनता है। 2 2 3 में बनता, बाकी कहीं भी नहीं बनता। जैसे आप बोल दो कि सर 4p पाई बनेगा, मैं बोलूंगा नहीं बनेगा। तुम बोलोगे सर 3p पाई 3d पाई बनेगा, मैं बोलूंगा नहीं बनेगा। क्यों? साइज क्या है? बड़ा। अपन क्या बोलेंगे कि सर एक और चीज याद रखनी है, एक्सेप्ट मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं NgEH3 होल थ्राइस। यहां पर क्या होता है? 2p पाई 4p पाई बैक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? 3p पाई 4p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, 3p पाई 4d पाई होती है, p पाई 4d पाई बैक बॉन्डिंग होती है। इसलिए सॉरी, यहां क्या है? बनना नहीं चाहिए, फिर भी बन जाता है। क्लियर है? इसका रीजन अपन आगे चल के देखेंगे। तो ये क्या होती है? आपकी कंडीशंस होती है। क्लियर है? तो कल जो है इसके आगे अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग नोट कीजिएगा। मिलते हैं कल।